हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन फॉर 2021-22 सेशंस का। तो क्या है एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन, और ये आर्या विद्यापीठ कॉलेज से आ रहा है यूजी पीजी का एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आप अगर अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले समय में आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्लस आपको एडमिशन्स की वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे होगे आप, मैं आर्या विद्यापीठ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और आपको यहाँ दिख रहा होगा एडमिशन फॉर सेशन 2021-22। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है एडमिशन 2021-22 के सेशंस के लिए आपका नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। आप क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये पोर्टल खुल जाएगा, वेब पोर्टल जो है एडमिशन्स का। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा प्रोस्पेक्टस 2021-22। तो अगर आप कॉलेज पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि आप उसका प्रोस्पेक्टस अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लो। तो आपको अगर अप्लाई करना होगा तो आप सबसे पहले यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिया गया है, डाउनलोड करके अच्छे से अपने कोर्स के बारे में, अपने जो भी एडमिशन फीस है उसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा एडमिशन नोटिस 2021-22। तो चलिए मैं आपको एडमिशन नोटिस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ क्या है एडमिशन नोटिस 2021-22। ठीक है, तो एडमिशन नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा एडमिशन नोटिस सेशन 2021-22। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द फॉर्म फिलअप एंड एडमिशन टू वेरियस क्लासेज इन आर्या विद्यापीठ कॉलेज फॉर सेशन 2021-22 विल बी हेल्ड एज पर द फ्लोइंग शेड्यूल। तो आपको यहाँ पे शेड्यूल दे दिया गया है, इस हिसाब से आपका एडमिशन होने वाला है और आपका जो यहाँ पे डेट ऑफ इशू दिया गया है फॉर्म का और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बताया गया है। तो सबसे पहले जो भी एचएस लेवल का एडमिशन होने वाला है, जैसा कि आपको पता है, वो दर्पण के वेबसाइट से होने वाला है, जो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल लेके आई वेबसाइट। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो उसके द्वारा आप अप्लाई करिएगा, एचएस के स्टूडेंट्स के लिए है ये। उसके बाद यहाँ पे जो यूजी और पीजी का एडमिशन्स के बारे में इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ बीए बीएससी बीकॉम के जितने भी कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है 10 अगस्त से, और आपका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 19 अगस्त को होने वाला है। तो आप अप्लाई कर रहे हो तो आप 19 अगस्त से पहले सबमिशन कर देना, या 19 अगस्त का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है जो आपका एडमिशन होगा, डेट ऑफ एडमिशन, वो अनाउंस कर दिया जाएगा कॉलेज के वेबसाइट पे। तो आज आप आके अच्छे से देख लेना जो भी आपका अप्लाई करने का होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आके कॉलेज की वेबसाइट पे देखते रहना कि आपका जो एडमिशन डेट आ गया है या नहीं आया है, अच्छे से देखते रहना आप। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं, तो चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ के अच्छे से बता देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है तो जितना भी एडमिशन प्रोसेस होने वाला है वो ऑनलाइन मोड में होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है जो स्टूडेंट को कॉलेज के जो प्रोस्पेक्टस है वो बहुत मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड करने के लिए मिल रहा है। तो आप कॉलेज के वेबसाइट पे जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर द सेशन 2021-22 विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप होने वाला है आपको आर्या विद्यापीठ कॉलेज में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है जो भी आपका एडमिशन होने वाला है एचएस फर्स्ट ईयर में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के अंदर, वो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो पोर्टल दिए गए हैं दर्पण, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है टीडीसी और पीजी का कोर्सेज का जो होगा वो कॉलेज के द्वारा कराया जाएगा, जो भी एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिक्स ऑफ मेरिट, मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड इन द कॉलेज वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम। तो जो भी एडमिशन होने वाला है वो मेरिट बेसिस पे होने वाला है। तो जो मेरिट लिस्ट होगी वो कॉलेज के वेबसाइट में बहुत ही जल्दी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है एडमिशन फीस फॉर टीडीसी एंड पीजी कोर्सेज विल बी एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। जितना भी एडमिशन का फीस होने वाला है टीडीसी और पीजी का कोर्सेज का, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है द फीस स्ट्रक्चर एज अ मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस अवेलेबल इन द कॉलेज वेबसाइट। तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कॉलेज के जो प्रोस्पेक्टस है उसमें फीस का स्ट्रक्चर दिया गया, आप अच्छे से डाउनलोड करके उसको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द सीट कैपेसिटी हैज़ बीन इंक्रीज एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जैसा कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद बताया गया कि सीट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सभी कॉलेज को, तो उसके हिसाब से के जितना भी सीट कैपेसिटी होने वाला है इस बार थोड़ा बढ़ा दिया गया है आर्या विद्यापीठ कॉलेज के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड एज पर द गवर्नमेंट रूल। जितना भी रिजर्वेशन पॉलिसी होने वाला है वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही होगा। उसके बाद लिखा गया है द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्वेशन हैज़ टू बी इशूड ओनली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने वाला है रिजर्वेशन रिलेटेड, वो गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा इशूड होनी चाहिए, तभी आपका रिजर्वेशन मिल सकेगा। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है एडमिशन के टाइम में, वो यहाँ पे बता दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होगा आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपका होगा ये पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, उसके बाद मार्कशीट ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट,
और HSLC का एडमिट कार्ड, दोनों में से कोई भी आप एक दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम इफ़ एनी। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कुछ है तो गवर्नमेंट ऑफ असम से इशू हुआ है तो आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है पर्सन विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एनी। तो जो भी पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनका अगर सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हो। उसके बाद आपका लिखा गया है गैप सर्टिफिकेट इफ़ एनी। तो अगर आपका गैप हुआ है किसी साल के लिए तो आप गैप सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द फ्रंट पेज ऑफ द बैंक अकाउंट पासबुक ऑफ अ एप्लीकेंट पेरेंट। तो जो भी फ्रंट पेज होने वाला है आपका बैंक अकाउंट का, जो आप एप्लीकेंट है उनका या तो उनका पेरेंट का होना चाहिए। उसके बाद लिखा गया 8 नंबर में एनी वन ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स एज अ ID प्रूफ। तो कुछ भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट जो ID प्रूफ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका PRC हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया वोटर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट और पेरेंट। जो भी एप्लीकेंट या पेरेंट का वोटर ID कार्ड, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आधार कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट और पेरेंट। आधार कार्ड या एप्लीकेंट का जो भी आधार कार्ड होने वाला है या उनका पेरेंट का। उसके बाद यहाँ पे BPL कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट्स फैमिली, अगर BPL कार्ड है तो आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है पासपोर्ट ऑफ एप्लीकेंट और पेरेंट। तो यहाँ पे तो जितना भी आपको A से लेके F तक दिख रहा है इसमें से किसी एक ही चीज़ को आपको देना है एज अ ID प्रूफ। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा गया 9 नंबर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सर्टिफिकेट इफ़ एनी। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट है तो आप वो भी दे सकते हो। उसके बाद कुछ यहाँ पे लिखा गया है और तो आपको बता देता हूँ क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी फिजिकली वेरीफाइड लेटर ऑन। जो एडमिशन होने के बाद आपका फिजिकली वेरीफाइड किया जाएगा, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें से अगर आपका कुछ भी जो गलत निकलता है, फॉल्स यहाँ पे लिखा है फॉल्स ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, तो आपका जो सीट होगा वो फॉरफिटेड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट कॉलेज वेबसाइट। तो यहाँ पे कॉलेज का वेबसाइट दे दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन था आर्या विद्यापीठ कॉलेज से जो एडमिशन सेशन 2021-22 रिलेटेड था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।